हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान रज़ा है और आपके मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज को जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक्सरसाइज 1.3 को लेकर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लो, हर साल के बोर्ड एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से एक नई क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही आसान है और आप मान के चलिए कि इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि 10th का पूरा कोर्स अपन यहाँ बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके लिए पहले से लिख कर रखा हूँ यहाँ पे कि प्रूव डैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो अगर यार जो चैनल में नए हैं या तो उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो समझ ले पहले रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। मैंने बताया था आपको पहले ही क्लास में, लेकिन फिर से आप देख लें कि रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है। देखो, रैशनल को अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। और ये क्या होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल। मतलब कि अगर अपन इसको काटना चाहें, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो 25/4, तो ये कट कर हो जाएगा 6.25। तो देखो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। या तो एक एग्जाम्पल ले लो 10/3। अब ये कम्प्लीटली नहीं कटेगा, लेकिन ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर को भी क्या बोलते हैं अपन, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो बोलोगे सर इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल भी वही है, जैसे कि आप पाई की वैल्यू ले लें 22/7। ये ना तो कटेगा कम्प्लीटली, ना ही रिपीट होगा। बात समझिएगा, 3.14 की वैल्यू अगर आप देखेंगे कभी पाई की वैल्यू करते चले जाओगे, कभी नहीं कटेगा। तो ना तो वो कम्प्लीटली कटेगा, ना तो वो आपका रिपीट होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। आपको रटने की भी जरूरत नहीं, बस एक दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग अपन ये करेंगे कि मान लेते हैं लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अपन मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्या मैं रूट 5 को लिख सकता हूं P/Q, या तो A/B ले लो। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, रूट 5 को लिख सकता हूँ A/B। और यहाँ पे A/B जो होगा, वेयर A and B आर कोप्राइम नंबर्स। अब आप बोलोगे सर फिर कुछ नया आ गया। देखिए, रूट 5 को अपन A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे A और B क्या होगा, कोप्राइम नंबर्स होगा। अब बोलोगे सर कोप्राइम नंबर क्या होता है, तो आइए कोप्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है। आपको प्राइम का मतलब पता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि 2, 3, कोई ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और या तो 1 से डिवाइड हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, को प्राइम का मतलब, को मतलब होता है 2, प्राइम आपको पता है। तो ऐसे दो नंबर जो फिलहाल पेयर में हो और 1 से डिवाइड हो रहे हो, किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड हो रहे हो, 1 से। जैसे कि 2 और 3, 4 और 9। अब आप बोलोगे सर 4 तो जा रहा है 2 से और 9 तो जा रहा है 3 से। मैंने क्या बोला, ये एक पेयर है और ये पेयर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर 2 से 4 डिवाइड हो रहा है तो 2 से 9 थोड़ी ना डिवाइड हो रहा है। 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 2 से 9 थोड़ी ना डिवाइड हो रहा है भाई। इसलिए इसको क्या नाम दिया अपन ने, को प्राइम। एक और एग्जाम्पल देख लो, 5 और 11। चलिए ये तो बहुत आसान सा हो गया, कुछ ऐसा लेते हैं 4 और 7। आप समझ चुके होंगे यहाँ पे, मतलब ऐसा नंबर जो फिलहाल 1 से ही डिवाइड होना चाहिए और किसी से नहीं। ये 4 हो रहा है 2 से, लेकिन 7 2 से नहीं हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, को प्राइम। चलो ये तो बेसिक्स था, क्वेश्चन पे आते हैं, वरना अपन भटक जाएंगे क्वेश्चन से। चलिए तो यहाँ पे क्या कीजिए, रूट 5 A/B है, यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए।
स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और ये a/b का होल स्क्वायर। तो भाई मेरे रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो √5 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b²। ठीक है, अब एक काम करो, b² को इधर भेजो, 5 को इधर भेजो, b² इधर आ जाएगा और a² नीचे आ जाएगा, सॉरी 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a² डिविजिबल बाई 5। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक क्या आ गया हमारा, b² = a²/5। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। मान लो लेट अज्यूम कि a की वैल्यू अगर 5 हो, a की वैल्यू क्या हो, मान के चलो कि 5 हो, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो देखो जैसे a 5 से डिवाइड हो रहा था, a² भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, एक एग्जांपल और देखो, 10 है तो 10 5 से डिवाइड होता है कितनी बार में, 2 बार में। तो भाई अगर 10 का स्क्वायर हो ऊपर में, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये 5 कितनी बार में, 20 बार में। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, 4/2, तो ये कट जा रहा है इससे, ठीक है। अगर आप 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16/2। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चलिए, तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, यहाँ पे अपन को मिला कि a² इज डिविजिबल बाय 5, तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। उसका उल्टा अपन लिख सकते हैं, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है अपन को। तो आप एक बार नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे √5 = a/b। अब एक काम करो, a को मान लो 5m, कुछ भी मान सकते हो, m क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स। यार ये मैंने करवाया था, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में। चलो मत परेशान हो, a की जगह पे क्या मान लो, 5m, तो ये हो गया √5, ठीक है। और a की जगह पे क्या माने हो आपने, 5m/b। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा √5 के ऊपर स्क्वायर और ये हो जाएगा 5m/b का होल स्क्वायर। चलो, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 5m² का हो जाएगा 25m²/b², ठीक है। चलो b² को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो। हाँ, साफ लिखने के चक्कर में और गलती हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। 5 ये इससे कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। अब 5 को b² क्या हो गया, 5m² के बराबर। अब 5 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो b²/5 = m²। अब यार मैं फिर से वो कंसेप्ट नहीं रिपीट करूँगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो b² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 5, इक्वेशन 2। इसको ध्यान रखना क्योंकि इसी लैंग्वेज के आधार पे हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, a, b इज डिविजिबल बाय 5,
मतलब ए और बी जो है वो डिवाइड हो सकता है किससे, 5 से। तो भैया अपन ने क्या माना था ए और बी को, अपन ने माना था ए और बी को कि ए और बी जो हमारा है वो को प्राइम है, मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। और अपन ने प्रूफ क्या कर दिया यहाँ पे, अपन ने प्रूफ कर दिया कि ए और बी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कंक्लूजन क्या, जो हमने माना था, हमने क्या माना था, √5 इज़ अ रैशनल नंबर लेट। ठीक, हमने क्या कहना माना था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस आवर, कंक्लूजन बहुत बड़ा अच्छा खराब वर्ड हो जाएगा, एक काम करो, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। यार थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको पूरा बेसिक सब कुछ समझा कर बताया। फिर से रैशनल इरेशनल क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। को प्राइम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि ए और बी को आपने को प्राइम माना, लेकिन हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ए और बी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो जो हमने माना वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए √5 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो बेटा, मान रहा हूँ पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सब क्वेश्चन का स्टार्टिंग जो है वो क्या होगा, सेम होगा। स्टार्टिंग सेम क्या, अपन फिर से मानेंगे, लेट अज्यूम, लेट भी लिख सकते हो, लेट अज्यूम 3 + 2 √5 आता है भैया बोर्ड एग्जाम में हर साल। ठीक है, समझ लोगे, कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। तो मान लो 3 + √5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे ए और बी क्या है बेटा, ए और बी है को प्राइम नंबर। ये तो फिर से वही चीज़ हो गया। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं अपन। चलो एक काम करो, 3 को उधर भेजो, तो 3 जब उधर जाएगा तो ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b -3। अब क्या करो, इस 2 को नीचे भेजो। तो अगर इस 2 को क्रॉस में नीचे भेजोगे तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/2b 3/2। अच्छा एक बात बताओ, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, रैशनल नंबर है। और ये भी क्या है, एक तरह का, इसको समझने के लिए लिखना मत, रैशनल नंबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों को माइनस करने के बाद भी क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। कुछ भी हो यार, जैसे मान के चलो 3 - 2, 2 नंबरों को माइनस करने से 1 आया, तीसरा नंबर मिला। उसी तरीके से अगर 2 रैशनल नंबर को तुम माइनस करोगे तो तुम्हें रिजल्ट जो भी मिले वो एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, चलो समझ गए होगे। तो √5 इन दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। और भाई मेरे आपको पता है कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हमें पता है। क्यों, क्योंकि उससे पहले वाला क्वेश्चन अपन ने यही किया, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि √5 क्या एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाएगा, सिंस ये कंप्लीट नंबर 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। भाई देखो कितनी आसानी से हो गया, कितना लग रहा था टफ बच्चों को, एकदम आसानी से हो गया कि नहीं। बस ऑपरेशंस लगाया, 2 रैशनल नंबर को माइनस करने पे एक रैशनल नंबर आएगा, मतलब √5 क्या एक रैशनल नंबर। हम प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या एक इर्रेशनल नंबर है। तो अगर √5 इर्रेशनल है तो ये पूरा नंबर भी क्या देगा, हमें एक इर्रेशनल नंबर भी देगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया, फिर से वही काम करना है।
प्रूव डैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। चलो एंड क्या हो, स्टार्टिंग तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग सभी को पता चल चुका है कि स्टार्टिंग क्या होता है बेटा। लेट अज्यूम, ये तो ऊपर का रट्टा मान लो एकदम, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। a, b इज ए को प्राइम नंबर। बताइए को प्राइम क्या होता है। चलो अब ऑपरेशंस करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा √2, उलट जाता है, ठीक है। √2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a। बेटा एग्जाम्पल में भी वही क्वेश्चन था एनसीईआरटी के, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे फिर से वही लिखोगे, वी नो डैट √2, ये देखो रैशनल बता रहा है ना, लेकिन √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो पूरा कंप्लीट नंबर है, सिंस देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। कितनी आसानी से हो गया कि नहीं हो गया भाई, इतनी आसानी से। अब मतलब पहला क्वेश्चन कंसेप्ट था, अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इतनी आसानी से हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। अब यार सॉल्व करना एक मजाक है, चलो चलिए एक मजाक कर लेते हैं अपन एक और। 1.3 का 3 का सेकेंड, प्रूव डैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि वो कंसेप्ट सेम ही था। तो लेट एज्यूम 7√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर 7√5 एक रैशनल नंबर है मेरे भाई, तो अपन लिख सकते हैं 7/√5 को a/b अपन लिख सकते हैं। और a/b क्या है, को प्राइम नंबर है, सेम टू सेम है सब। 7 को क्या करो, नीचे भेज दो। अच्छा एक बात बताना, चलो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ये एक रैशनल नंबर था, तो भैया रैशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी क्या रहता है, रैशनल नंबर ही रहता है। तो इसमें भले कुछ मल्टीप्लाई हुआ, वो क्या रहा है, एक रैशनल नंबर ही रहा है। क्या शॉर्ट है यार, अब तो हो गया खत्म। √5 पता है आपको, वी नो डैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जब √5 इरेशनल नंबर है, तो मेरे भैया 7√5 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। मज़ा आ गया होगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो कंसेप्ट से पढ़ो। पहला क्वेश्चन मैंने हिंदी इसलिए लेके गया ताकि मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो देखो पहला क्वेश्चन अच्छे से करने के बाद ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यार फिर से मैं वही बोलूँगा, वैसे बोलना तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर कोई आपके फ्रेंड्स हो तो उनको आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इतने अच्छे इजी कंसेप्ट से आपको कोई नहीं बताने वाला। हर एक चीज़ों को डिफाइन करते हो, को प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है, रैशनल। स्कूल्स में बस आते हैं टीचर्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है, लेकिन आपको भी पता है कि 50 बच्चों के बीच में आप पे क्या ध्यान दिया जाता होगा। यहाँ पे क्या आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी नया नया चैनल, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए साइंस के लिए भी कुछ प्लान कर रहा हूँ। तो चल वो बात की बात है, ठीक है। तो टेक केयर, गुड बाय, सी यू।